एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ ना, एवं इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं जैसे कि लोकसभा भोपाल एवं लोकसभा इंदौर से 2024 के इलेक्शन में दोनों जगह से मैंने नामांकन दर्ज किया। मेरा नाम उदित चौरसिया है। मैं अवेयरनेस के लिए एवं मेरे साथ हुई जो घटनाएं हैं जिनसे मुझे सीख मिली कि राजनीति के माध्यम से किसी का अगर शोषण किया जा सकता है तो किसी के पोषण के लिए राजनीति में होना कितना आवश्यक है। अगर शोषण करने वालों के हाथ में पैसा और पावर रहेगी तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे, और यही किसी सही व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो वो सदुपयोग करेगा। इसलिए अकेले मैं इस लड़ाई में लड़ता चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है इसका परिणाम क्या होगा। इस विषय में मेरे को ख्याल भी नहीं आता। मुझे सिंपल सी बात समझ में आती है, अपने साथ कुछ गलत हुआ है, अपनी किसी ने कोई मदद नहीं करी। जब अपने साथ गलत होने पे अपनी किसी ने मदद नहीं करी तो किसी का भी कोई हक नहीं बनता है कि जब आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हों, वो भी इतनी विषम परिस्थिति में, जब आपका समाज साथ ना दे, आपका परिवार साथ ना दे, आपके दोस्त यार साथ ना दें और आप अकेले ही लड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी का रोकने का अधिकार भी नहीं बनता है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। पहले हमने इलेक्शन लड़ा था, विधानसभा इलेक्शन गोविंदपुरा सीट 154 से, जिसमें 14,000 पैम्पलेट के अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, अपने विचारों को सबके साथ बांटने के बाद में 196 वोट आए। इन 196 वोट देने वालों को दिल से धन्यवाद। लोगों ने बहुत डिमोरलाइज़ किया था, बहुत गलत बातें बोली थी। उसके बाद भी 196 वोट्स नहीं, वो 1,96,000 वोट है मेरे लिए, और वो 196 लोग। और जो मैं कह रहा हूँ, मतलब आप सोचिए कि मैं भले ही अकेला हूँ, लेकिन 196 लोगों ने बिना किसी लोभ लालच के अगर मुझे वोट दिया या मुझे पसंद किया या जिस भी कारण से, और एक ईवीएम मशीन के अंदर 14 नंबर पे मेरा बटन सर्च करके उसको दबाया और 196 वोट भी मुझे अगर दिए हैं पहली बार में, तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने मनोबल बढ़ाया। नोटा दबाने से अच्छा, राजनीति पे गुस्सा उतार के किसी को वोट ना देने से अच्छा हम जैसे प्रयास करने वालों को वोट दें। यहाँ पे बहुत ही तकलीफ़ की परिस्थिति है। यहाँ पे वोटिंग प्रचार, मतलब नॉमिनेशन के बाद से आप लोगों से मिलना, आप लोगों तक बात पहुँचाना, ये एक बहुत ही उलझा हुआ टास्क है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पे आप रेडियो सुनेंगे तो आपको बड़ी बड़ी पार्टीज़ का प्रचार मिलेगा। उसके अलावा इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे जिसको आप यूज़ करते हैं, उसमें भी पार्टियों के प्रचार मिलेंगे। यहाँ तक कि किसी रील को बनाने के लिए गाने सर्च करते हैं, उसमें भी आपको पार्टियों के गाने मिलेंगे। तो जब एफएम पे ये, टीवी पे ये, इंटरनेट पे ये, बड़े बड़े होर्डिंग कटआउट पे ये, न्यूज़पेपर पे ये, तो ये जो खर्चा हो रहा है, ये भले ही मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कर्जे में हो, लेकिन पार्टी फंड के अंदर अच्छा पैसा रहता है, ये मैं मानता हूँ। तो राजनीति बहुत ज़रूरी है और इसको बदलने के लिए भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपने इस वाली प्रथा को नहीं बदला तो आज मेरी तरह हिम्मत करके, मैं तो फॉर्म भी भर रहा हूँ, आगे जाके कोई फॉर्म भी नहीं भरेगा, और बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं भरते होंगे चुनावी खर्चों को देख करके। अगर वो चुनावी खर्चों को देख करके लड़ेंगे ही नहीं तो आपको अच्छे जन प्रतिनिधि मिलेंगे नहीं, और वह कभी भी चाह के भी आपका कुछ भला नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए, मेरी बातों को समझिए। चुनाव को इतना ज़्यादा महंगा बनाया गया है, और जो उसकी चुनाव की कार्यप्रणाली है जो चल रही है, उस हिसाब से खर्चा करने में ना आप सक्षम हैं ना मैं सक्षम हूँ। तो जब आपके मेरे साथ किसी अच्छे काम के नेतृत्व मिलने पे भी कोई अच्छे लोग साथ नहीं चलते हैं, तो आप ऐसे प्रतिनिधियों को चुनाव में वोट देते हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं, लेकिन आपसे 20 साल के रिलेशन के बाद भी मैंने लोगों को बोलते देखा, नहीं मैं कट्टर इस पार्टी का हूँ, मैं कट्टर उस पार्टी का हूँ, मैं उसको वोट दूंगा। तो 20 साल से जिन लोगों के आपके संबंध है, अगर वो स्पष्ट रूप से आपसे ये कह सकते हैं तो आप समझिए कि क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। हम कोशिशें कर रहे हैं किसी का भला करने के लिए, और हम कोशिशें कर रहे हैं कि ऐसे नियमों में संशोधन करवा सकें जिससे किसी जीवन खराब होता है, किसी के परिवार का जीवन खराब होता है, मेंटली हैरेसमेंट होती है, फिज़िकल हो जाती है, और आर्थिक रूप से भी व्यक्ति तबाह हो जाता है। उसके बाद सालों तक
किसी भी तरीके के किसी भी केसेस में तय समय सीमा का ना होना, ये भी इसमें एक बहुत ही निंदनीय पार्ट है न्याय व्यवस्था के अंदर। क्योंकि आप अगर किसी भी तरीके से किसी झूठे प्रकरण में फंस गए या कुछ में भी फंस गए हो तो सालों तक उसमें निर्णय नहीं आता है। अगर ऐसे निर्णय नहीं आएगा तो इसका मतलब उस समय तक आप रुके रहेंगे। इस दौड़ते भागते जीवन में मैं देखते आ रहा हूँ, हम सुनते हैं कल किसी को ये हो गया, कल किसी को वो हो गया, कोई ऐसे चला गया, कोई वैसे चला गया। रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, जीवन को जी लो। इन सब के साथ जीवन का जीना भी बहुत ज़रूरी है। हमको हमारी ज़िंदगी में समय निकालना पड़ेगा परिवार के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जिनसे हम खुश रह सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, उसको समय दो, ज़िंदगी में जियो। बड़ा हौश पौश बना दिया है। यहाँ पे जिन लोगों को तनख्वाह मिल रही है उनको पैसा चाहिए रिश्वत में। वो मुस्कुराते हुए लेते हैं, हाथ पकड़ के कहते हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन उनको ये पैसा हम बिना मन के मजबूरी में दे रहे हैं उनके हाथ के अंदर, और दे भी दिया है तो सामने वाला मुस्कुरा के ले रहा है। लेकिन ये पैसा लाने के लिए आपने भी किसी न किसी का दिल दुखाया, या हो सकता है पेट काटा हो किसी और का पेट भरने के लिए, क्योंकि उसके मन में लालच है। रोज़गार होने के बाद भी हम किसी और का पेट काट रहे हैं, हम किसी और की जेब काट रहे हैं, और वो पैसा उठा करके एक लालची आदमी को हम दे रहे हैं पैसा। आशा करता हूँ कि अपने इन शब्दों के साथ समझा पाया होऊंगा। सब लोग बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो बनाया करो, मुझे आता नहीं है। जितनी मुझ में सोच समझ शक्ति है उसमें मैं कोशिश करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रयास करिए मुझ जैसा कोई कभी किसी दिन संसद में जाए और आपकी आवाज़ बन सके। मेरी दिल से इच्छा है कि कितने खुश नसीब लोग होंगे जो विधायक सांसद बन के किसी के दुख के समय में इतने पावरफुल होते हुए उनकी मदद कर सकते हैं। वो सालों से जीतते चले आ रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है कंट्री को लेकर के, यहाँ रहने वालों को लेकर के, कि किस तरीके से इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्रिकेटर सांसद बनेंगे, फिल्म स्टार सांसद बनेंगे, जिनके अकाउंट में करोड़ों लाखों रुपए पड़ा हुआ है वो सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। वो जाएंगे तो उनके बच्चे आएंगे। लेकिन हम जिन चीज़ों से पीड़ित हैं हम वहीं के वहीं रहेंगे। हम ये बात करेंगे ये जीतेंगे वो जीतेंगे और उनने कितना बढ़िया गेम किया। इंदौर की घटना, जिस तरीके से प्रत्याशियों का फॉर्म का निरस्तीकरण हुआ है या फॉर्म की वापसी हुई है, इतनी सीटें हमारी आएंगी अगर उसके बाद ये सब करके स्थिति लानी पड़े तो ये सोचने वाली बात है। क्या संदेह है आपको? या तो फिर मुझे लगता है कि ईवीएम ने ही डिसाइड कर दिया है कि आप जीत रहे हो 400 सीट से प्लस। हम लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपको वोट देते हैं। सबकी नज़रों में एक बहुत अच्छी इमेज बनाई हुई है। एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूर्णतः पूरी पार्टी के विधायक सांसद चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है कि ऐसे कृत्य कार्य करने पड़ रहे हैं। क्या इसके अलावा ये लोग निर्दलीय लड़के जिस तरीके से चुनाव जीतते हैं ऐसे चुनाव जीत पाएंगे? कई सारे लोग वोट डाल के आते हैं जिनको अपने सांसद विधायकों के नाम भी नहीं पता, विश्वास के साथ में कि आप कुछ करोगे। कृपया करके दूसरों की तकलीफ और पीड़ा को समझिए, ऐसे मामलों की तरफ ध्यान दीजिए, और किसी की मदद करने के लिए अगर योग्य हैं तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि 5 साल का समय किसी को इतनी शांति दे सके जीवन में कि वो खुशी खुशी, आप वोट मांगने जाओ चाहे नहीं जाओ, वो आपको जिताने के लिए दिल से दुआ करें। जय हिंद, जय भारत। मैं था मुदित चौरसिया, बना हुआ हूँ आपके साथ, फिर से मिल जाऊँगा। सोचते हैं फिर अब और आगे क्या करना है।